बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर एक ट्रैफिक के हादसे में जहाँ बाक हो गया। रमज़ान का महीने में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं तो ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन जिस कबीले से उनका ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती महमूद के साहबजादे मौलाना फजल रहमान की वो जो उनकी पार्टी के जो रुकन हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो वली अल्लाह थे, खुदा तरस थे। और जब उनके घर की हमने तस्वीर देखी तो पता चला कि वो एक आम शख्स की तरह रहते थे। उनकी वफ़ात हो गई है। इस मौजू पर मैं कुछ दो खराज अक़ीदत भी पेश करना चाहता हूँ और उनके वफ़ात के अवामिल पर भी बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, ये वो शख्स है जो अपने स्टाफ के साथ ज़मीन पर बैठकर अफ्तारी करता है। ये वो शख्स है जो प्रोटोकॉल के बगैर अपनी गाड़ी लेकर जाता है। यहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि वज़रा ने अपने आगे पीछे होटल वाली गाड़ियाँ लगा रखी होती हैं। अब चूँकि ऐसी सहूलत उन्हें मुयसर नहीं है, वो ख़ुद गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जिस तरह उनकी गाड़ी हिट हुई है, इससे शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। ये मामला इस तरह दब नहीं जाना चाहिए कि ये वाक़तन कोई हादसा हुआ है और किसी ने कोई जानबूझकर इनको नहीं मारा। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है और फिर ये मालूम करना चाहिए कि जिस गाड़ी ने उनको मारा वो गाड़ी किसकी थी और उसका गाड़ी का क्या रिकॉर्ड बताता है कि किस जगह से उस गाड़ी का ताल्लुक़ है, कौन लोग उसके मालिक हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने वफाकी वजारत मज़हबी अमूर में जितनी मेहनत की, इस पर भी उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। उन्होंने अपने दौरे वजारत में उजाज के लिए जितनी सहूलियात वफाकी हुकूमत से मांग सकते थे हासिल की। फिर वो एक अल्लाह वाले थे, असम्बली में खड़े होकर जब तकरीर करते थे तो उनके मुंह से जो बातें निकलती थी उससे उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ और इस्लाम के साथ जो मोहब्बत है उसका इज़हार होता था। ये एक नज़रियाती शख्स की मौत जो है, मामूली शख्स की मौत नहीं है। मैं मुफ्ती महमूद को जानता हूँ, मैं ज़माना तालिब इल्मी में मैंने उनको कवर किया है। फिर मुझे अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया, मैंने मौलाना फजल रहमान के साथ मेरी मोहब्बत हुई और ये तवील अरसे पर मुहित है और अब तक कायम है अल्लाह के फजल करम से। फिर उनके बेटे मौलाना असद महमूद, 3 नस्लें तो ये हो गई। तो ये मुफ्ती अब्दुल शकूर मौलाना फजल रहमान की जमात के वज़ीर थे। एक उन्होंने ऐसा महकमा अपने लिए पसंद किया कि जो उनके जिस तरफ उनका झुकाव था, और उन्होंने दूसरा हज जो है वो अब उनके ज़िम्मे था, उस पर बड़े ज़ोर शोर के साथ काम कर रहे थे। पिछले हज में भी उन्होंने काफ़ी रियायत दिलवाने की कोशिश की, वफाकी हुकूमत से पैसे कम करवाए और हुकूमत को कहा गया कि इस सिलसिले में अपनी हुकूमत कौमी ख़जाने से उजाज के लिए पैसे दे। ये उनका जो इंतकाल हुआ है, जो अचानक उनकी जो डेथ हुई है, ये मामूली नौइयत का वाक़या नहीं है। इसे एक आम हादसे के तौर पर नहीं देखना चाहिए,
اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں پوری تحقیقات کرے گی اور JUI کو پوری طرح مطمئن کرے گی کہ اس واقعے کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے. اگر کوئی سازش نکلے تو جو لوگ اس میں ملوث ہوں ان کو کیفر کردار تک سزا دی جائے. بہرحال ہم ایک بڑے عالم دین مفتی عبدالشکور کو خراج عقیدت پیش کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جس مشن میں کے لیے انہوں نے کام کیا اور نامکمل رہ گیا اس کو پورا ہو. آپ دیکھیں کہ وہ واقعی وزیر کے گھر کا کیا وہ گھر تھا ان کا کچے گھر. وزراء ایسے ہونے چاہیے جن کے گھروں کی شان و شوکت نہیں ہو بلکہ وہ ایک عام شخص کی طرح رہتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبدالشکور نے اپنی زندگی میں جس مشن کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا اور بالآخر یہ پاکستان میں اسلامی قوتوں کو کامیابی اور فتح ہوگی. مفتی عبدالشکور کی خالی ہونے والی نشست پر ظاہر ہے JUI فیصلہ کرے گی. ہر بار معلوم نہیں کہ یہ ضمنی انتخاب ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا اور یہ ضمنی انتخاب آئندہ انتخاب تک چلا جائے گا. لیکن بہرحال میں ایک بار پھر تعزیت کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے, مولانا اسد محمود سے کہ ان کی جماعت کا ایک قیمتی رکن دنیا سے چلا گیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو مفتی عبدالشکور جیسے جرأت مند, بہادر اور دینی رغبت رکھنے والے لیڈر نصیب کرے. شکریہ.